Bill Campbell, as a footballer, as a professional footballer, and as a football coach, he trained and coached IT executives of Silicon Valley. आश्चर्य की बात है कि नहीं? बड़ी आश्चर्य की बात है भाई, कहां फुटबॉल और कहां आईटी, बड़ा भेद है, बड़ा अंतर है। लेकिन ये $1 ट्रिलियन कोच पुस्तक में एक बहुत अच्छी सी बात लिखी है, स्पेशली जो गूगल के वन टाइम CEO और चेयरमैन हुआ करते थे मिस्टर एरिक स्मिथ, और उनके वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट्स जोनाथन रोजनबर्ग, ये दोनों ने एक अच्छी बात लिखी कि हम लोग ने बिल कैम्बेल के पास से सीखा क्या। अब इस समय भी आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि एक फुटबॉलर के पास से आईटी कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ने ट्रेनिंग और कोचिंग क्या लिया। तो ये दोनों महानुभाव लिखते हैं, बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स थे, हाई रैंकिंग प्रोफेशनल्स, टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स। उन्होंने लिखा है कि हमने ये सीखा, बिल कैम्बेल ने हमें ये सिखाया कि आपको उन्नति के लिए व्यक्तिगत दौर पे, सामूहिक दौर पे और एज अ टीम, जो आज नई टीम बनी है, उसमें सबसे बड़ी प्रगति के लिए आवश्यकता है इंटरनल टीम डायनामिक्स। मतलब आप एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल के बातचीत में बैठ सकते हो, बातचीत करने के बाद वो बातचीत को प्रैक्टिकल कार्य क्षेत्र में ले आते हो, द डायनामिक्स ऑफ द टीम मेंबर्स। दूसरी बात बिल कैम्बेल ने बताई कि कोई भी व्यक्ति या टीम या कंपनी की उन्नति के लिए आपको उस कंपनी की पॉलिसी क्या है वो जानने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटेजी क्या है वो जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना जानना है कि जो टीम काम कर रही है, उन टीम में व्यक्तिगत तौर पे उनके गोल्स क्या हैं और सामूहिक तौर पे ये टीम के गोल्स क्या हैं। मतलब व्हेन यू कम टू नो, जब आप ये जानेंगे कि व्यक्तिगत तौर पे या सामूहिक तौर पे ये टीम के गोल्स, ध्येय क्या है और टीम के इंटरनल डायनामिक्स क्या है, दैट विल वर्क फॉर योर प्रोग्रेस। वो आपकी प्रगति के लिए सबसे बड़ा कारण बनेगा। तो बिल कैम्बेल एक फुटबॉल कोच होने के नाते अगर आईटी एग्जीक्यूटिव्स तो ट्रेन कर सकते हैं, तो हम भी आपको कुछ बात कर सकते हैं। हम तो संसार के बीच रहते हैं, आप सभी से मिलते रहते हैं। हमने भी 25,000 परिवारों के साथ बातचीत की, उनके घर पे जाके, दुनिया के 30 देशों में। व्यक्तिगत तौर पे भी मिलते हैं, सुबह दोपहर शाम। और जिस संस्था से वे हम आते हैं, BAPS स्वामीनारायण संस्था, वो दुनिया की प्रथम 10 बड़ी संस्था में से एक संस्था है। हमारी संस्था को यूनाइटेड नेशंस में एक परमानेंट स्टेटस है एज एन NGO। आप सभी ने अक्षरधाम देखा होगा, गांधीनगर या दिल्ली। जस्ट रेज योर हैंड्स इफ यू हैव बीन टू अक्षरधाम। आप सभी ने देखा है। हम उसी संस्था से आते हैं। एक और दृष्टांत आपके पास पेश करना चाहता हूं कि जो फुटबॉल मतलब यूरोपियन लीग खेलते हैं, इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL खेलते हैं, उनके जो कोचेज होते हैं, उनमें से 90% ऐसे हैं जिन्होंने इस कक्षा का फुटबॉल कभी नहीं खेला, फिर भी अपने टीम को चैंपियन बना सकते हैं। इस बात में भी बहुत समझना है। जो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, इनमें से 90% के कोच ऐसे हैं जिन्होंने कभी ओलंपिक्स खेली नहीं, फिर भी अपने शिष्य को मेडल तक पहुंचा सकते हैं। तो हमने भी कभी संसार नहीं किया, फिर भी आपको संसार के बारे में अच्छी बातें कर सकते हैं। ओलंपिक कोच बिना ओलंपिक खेले अपने शिष्य को गोल्ड मेडल तक पहुंचा सकते हैं। फुटबॉल के कोच बिना इस कक्षा की लीग्स खेले बिना ये टीम को वहां तक पहुंचा सकते हैं। क्यों? कभी कभार बाहर बैठे बैठे परिस्थिति अच्छी जान सकते हैं। कभी कभार बाहर बैठे परिस्थिति को अच्छी तरह से जान सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसका डिसेक्शन कर सकते हैं। खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन बाहर जो कोच खड़ा खड़ा एक साथ 10 को देख सकता है, एक साथ 20 को देख सकता है, तो वो गेम का एनालिसिस अच्छी तरह से कर सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है जो गेम खेले उसको ही गेम की टेक्निक आती हो। जो न खेलता हो लेकिन बार बड़े खड़े खड़े जो देखता है वो कोच होता है।
तो हमने खेला नहीं जो आप खेल रहे हो, लेकिन बाहर बैठे बैठे अच्छी तरह से गौर किया है, एनालाइज किया है, डिसेक्शन किया है कि किस तरह से ये संसार रूपी खेल खेलना चाहिए। और इस दो बात से भी ऊपर उठ के बात तो ये है कि हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज, जिनकी जन्म शताब्दी महोत्सव हम मना रहे हैं, वे अपने जीवन काल में 3.5 लाख परिवार के साथ उनके घर जाके बैठे, उनको शिक्षित किया, उनको संस्कृत किया। लोग उनको पत्र लिखते थे, व्यक्तिगत प्रश्न, पारिवारिक प्रश्न या सामाजिक प्रश्न कोई भी हो, ऐसे 7.5 लाख पत्र के उत्तर उन्होंने दिए हैं। At an unbelievable average of reading and answering more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. आप कल सोमवार को सुबह जाएंगे ऑफिस, और अगर शायद आप अपना ऑफिस मेल बॉक्स खोले और 40-50 मेल के उत्तर आपको देने हैं तो, एंड दैट टू बिफोर लंच, वैसे ही पागल हो जाओगे। प्रमुख स्वामी महाराज ने रोज 70-70 पत्र के उत्तर दिए, और जिम्मेदारी पूर्वक उत्तर, सिर्फ आशीर्वाद नहीं, लिख के दिए। ऐसा नहीं था कि नोट कर ली और कंप्यूटर टाइपिस्ट ने आपकी मेल भेज दी। और स्टैंडर्ड मेल्स होते हैं कंपनी में तो 50 to 70% तो स्टैंडर्ड मेल्स होते हैं, सिर्फ नाम ही बदलना है, ऐसा नहीं होता है। दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव और शहरों में वे घूमे हैं और लोगों को मिले हैं। 40 लाख लोगों को व्यक्तिगत मिले हैं, 4 मिलियन पीपल, और उनके प्रश्न सुने हैं, समाधान दिया है। जो प्रमुख स्वामी महाराज का जो अनुभव है इस विषय का, वो आपसे शेयर करना है, क्योंकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने यह बात बताई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 8 साल तक पूरे विश्व के 110 से ज्यादा देशों में 1 लाख परिवार का सर्वे किया, और सर्वे में एक ही प्रश्न पूछते थे सब परिवारजनों को कि आपके हिसाब से पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद क्या है? What according to you is the greatest joy upon this earth? तब 65 से ज्यादा प्रतिशत लोगों ने, परिवार ने यह बताया कि to spend quality and quantity time with your children, with your family members is the greatest joy upon this earth. पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद क्या है? अपने परिवारजन जिनके प्रति आपको प्रेम और आदर है, जिनको आपके प्रति प्रेम और आदर है, उनके साथ बैठना, बातें करना, समय बिताना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम, वो पृथ्वी पे सबसे बड़ा आनंद है। तो वो आनंद लेना हम चूक न जाए, इसलिए हम ये बात आपको करते हैं।